नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का और जनहित में आज हम बात करेंगे डॉक्टर या यमराज। तो हमारे खास कार्यक्रम जनहित में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर या यमराज। आगरा में डॉक्टरों की कारस्तानी से एक मरीज दिमागी रूप से परेशान हो गया। मामूली खांसी को डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया और कहा कि इसमें 8 लाख रुपए खर्च आएगा। अगर ऑपरेशन नहीं किया तो 4 से 5 दिन में तुम्हारी मौत हो जाएगी। हालांकि आगरा के डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट फर्जी निकली और मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। मरीज ने झूठी रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ये रिपोर्ट देखिए। धरती के भगवान कहे जाने वाले सफेद कोट में काम करने वाले डॉक्टरों के भी कई रूप होते हैं। भगवान से शैतान कब बन जाएं, कोई नहीं जानता। आगरा में एक मरीज के साथ धोखाधड़ी का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो हैरान कर देने वाला है। डॉक्टर की लापरवाही से मरीज कई दिनों तक मानसिक तनाव झेलता रहा। दरअसल आगरा में एक डॉक्टर ने मरीज की सामान्य खांसी को कैंसर बता दिया और 1 साल तक मरीज को कैंसर रोगी की तरह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ा झेलनी पड़ी। मरीज के परिजन भी खतरनाक बीमारी की बात सुनकर दहशत में आ गए। जी सर। 21 महीने पहले आपको क्या तकलीफ हुई थी? थोड़ी उसके बाद आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है, एक मामला क्या है पूरा? मामला हल्की सी मुझे खांसी उठती थी। खांसी के चक्कर में बायोप्सी करी डॉक्टर मुकेश शर्मा ने क्लिनिक प्लस में जांच कराई तो उसमें कैंसर साबित कर दिया। फिर मैंने कही डॉक्टर और कुछ बताओ उपाय, फिर मैंने परसोत्तम देवी में भेज दिया, वहाँ भी कैंसर साबित किया उन्होंने भी। फिर बोले क्या पैसे का जल्दी इंतजाम करो, 4-5 मिनट का खेल है आपका। मुकेश शर्मा ने कही, मुकेश शर्मा ने बताए 7-8 लाख। और उसके बाद फिर मैंने कि हम पे इतने पैसे कहाँ हैं, हम तो किसान आदमी। परिजन पहले मरीज को मुंबई फिर नोएडा के अस्पताल ले गए। दोनों जगहों पर रिपोर्ट निगेटिव आई। इसके बाद युवक ने एफआईआर दर्ज कराया। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अछनेरा के राजकुमार ने बताया कि 17 जनवरी 2023 को एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर टीपी सिंह को खांसी की शिकायत पर उनके घर पर दिखाया। उन्होंने कुछ जांच और दवा लिख दी। जांच के बाद वो दोबारा दिखाने गए तो उन्हें खून की उल्टी हो गई। डॉक्टर टीपी सिंह ने फेफड़ों की जांच के लिए डॉक्टर मुकेश शर्मा के पास भेजा। डॉक्टर मुकेश शर्मा ने अग्रवाल क्रिटिकल केयर सेंटर शांति मधुवन प्लाजा में उनकी जांच की। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर मुकेश शर्मा ने फेफड़ों का कैंसर बताया। डॉक्टर मुकेश शर्मा ने कहा कि जल्द ही इलाज नहीं कराया तो 3 से 4 दिन के मेहमान हो। कैंसर की बात सुनकर मैं घबरा गया और जब मैंने किसी और डॉक्टर को दिखाने की बात कही तो पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर हॉस्पिटल में भेज दिया गया। वहां पर डॉक्टर संदीप अग्रवाल द्वारा जांच के बाद कैंसर बताया गया। फिर डॉक्टर मुकेश शर्मा को दिखाया तो ऑपरेशन का खर्चा 8 लाख बताया। पीड़ित राजकुमार ने बताया कि उसके पास इलाज के लिए इतने रुपए नहीं थे। ऐसे में उसने एम्स में रेफर करने को कहा। एम्स में अपॉइंटमेंट न मिलने के कारण वह 13 फरवरी 2023 को टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल पहुंचा। वहां 10 दिन भर्ती रहा। जांच रिपोर्ट आने के बाद वहां के डॉक्टरों ने कहा कि उसे कैंसर नहीं है। इसके बाद राजकुमार को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला और जान में जान आई। पीड़ित ने बताया कि टाटा मेमोरियल और कैंसर अस्पताल के डॉक्टर ने पुरानी रिपोर्ट देखकर कहा कि आगरा के जिस लैब में सैंपल दिए थे वहां से सैंपल लेकर आना। आगरा में उन्होंने लैब पर संपर्क किया तो उन्होंने सैंपल न होने की बात कही। उसके बाद उसके बाद फिर हम दिल्ली चले गए एम्स में, वहाँ हमारा नंबर नहीं आया।
वहाँ से आने के बाद फिर हम सीधे बम्बई चले गए, वहाँ 10 दिन इलाज करा और वहाँ बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट आई हमारी सब। क्या लगता है आपको कि पैसे की खातिर पैसे की खातिर किया है इन्होंने, गुमराह कर रहे हैं, पैसे लाओ। 21 महीने तक आप 21 महीने तक न्याय के भटकते रहे, सीओ साहब के यहाँ गए सब जगह, अब आकर के FIR हमारी दर्ज हुई है। आप क्या चाहते हैं? अब न्याय चाहते हैं हम तो साहब, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले इन्हें। क्या लगता है कि आपको जब कैंसर बता दिया गया तो कितनी परेशानी झेलनी पड़ी? कितनी बहुत परेशानी था, सब परेशान है गए, हालत खराब है गई हमारी तो। दिल्ली तक जाने में ही 5 किलो वजन कम हो गया 3 घंटे में। जी सर, घर पे भी परेशानी? घर पे पूरी परेशानी, सब हाहाकार में। कभी डॉक्टर से संपर्क हो पाया आपका? नहीं हुआ, इससे क्लिनिकल पैथोलॉजी नहीं हुआ सर। कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो बस यही लगता है आपको कि पैसे ऐंठने के चक्कर पैसे ऐंठने के चक्कर में ही में आपकी रिपोर्ट रिपोर्ट गलत बना दी सर, इस पे गलत बनाई है। ऐसे में वो नोएडा में मेदांता हॉस्पिटल पहुंचा। वहां डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिखाया। उन्होंने जांच कराई मगर जांच में कैंसर नहीं निकला। पीड़ित का आरोप है कि आगरा के डॉक्टर TP सिंह, डॉक्टर मुकेश शर्मा, कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप अग्रवाल और क्लिनिकल पैथोलॉजी के डॉक्टर अर्पित अग्रवाल और डॉक्टर अनिल अग्रवाल द्वारा साजिश के तहत कैंसर की झूठी रिपोर्ट दी गई। उनसे 8 लाख रुपए इलाज के नाम पर ठगने को ये सब किया गया। पीड़ित के अनुसार मुंबई और मेदांता में इलाज के बाद ये साफ हो गया कि उसे कैंसर जैसी कोई बीमारी नहीं है। अब सवाल है कि क्या महज पैसे के लिए मरीज की जान से खिलवाड़ किया गया? आखिर धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर हैवान क्यों बन गए? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से ये सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पर धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की ये कारस्तानी सामने आई है। एक मरीज को जिसको सामान्य रूप से खांसी थी, उसको कैंसर बता दिया गया और इस पूरे नेटवर्क पूरा एक काम कर रहा था जो कैंसर, खांसी को कैंसर बनाने पर तुला हुआ था। तो अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या जो धरती के भगवान हैं इनको हैवान कहना चाहिए? जो धरती के भगवान जिनको लोग कहते हैं, क्या अब वो व्यवसाय करने लगे हैं? सामान्य बीमारी को बड़ी बीमारी बनाकर, लोगों को डराकर पैसे ऐंठने का अब ये काम करने लगे हैं? तो ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों का जवाब बहुत जरूरी है और हमारे पास एक खास पैनल जुड़ा हुआ है और उनके पास चलेंगे और इन सवालों का जवाब लेंगे। अविरल मलिक हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अविरल जी, आपका स्वागत है। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। AK शुक्ला जी पूर्व CMO है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जयप्रकाश जी हमारे साथ पूर्व IPS हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी पैनलिस्ट का स्वागत करते हुए मेरा पहला सवाल अजेंद्र चौहान से है। अजेंद्र, एसएन मेडिकल कॉलेज से तमाम ऐसी खबरें सामने आती हैं, उनमें से ये भी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसमें एक खांसी के सामान्य मरीज को डॉक्टर ने कैंसर का मरीज बता दिया और लगातार कैंसर पीड़ित होने के डर से उसका पूरा परिवार बिखरता नजर आया, पूरा परिवार परेशान हुआ। वो मरीज जिसको कैंसर बताया गया वो अस्पतालों के चक्कर काटने लगा और पूरा परिवार जो था वो डरा और सहमत था। 7 से 8 लाख रुपए खर्च बताया गया था जिसके इंतजाम में, और तमाम इस तरीके के सवाल उस परिवार के और उसके जहन में चल रहे थे जब उसको कैंसर बताया गया। क्या है पूरा मामला अजेंद्र, और इस कहानी का पूरा जो मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि इसमें कई डॉक्टरों की मिलीभगत सामने आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर करी जाए कि ये जो मामला है ये आगरा का है और 21 महीने पुराना ये मामला है, जहां थाना अचना इलाके के कुप्तला का ये ग्रामीण है राजकुमार, इनको एक खांसी की परेशानी हुई और उस परेशानी को दिखाने के लिए ये डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर के पास जब गए तो उन्होंने इनको दवाइयां दी। दवाई खाने के बाद इनके वॉमिटिंग आई, जो कि ब्लड की वॉमिटिंग इनको हुई, खून की उल्टी इनको हुई। उसके बाद इन्होंने दूसरे डॉक्टर मुकेश शर्मा के पास भेज दिया और सिलसिला शुरू हुआ इनकी जांच का। और जांच में जो क्लिनिकल पैथोलॉजी है वहां से जांच रिपोर्ट आई और उसमें उनको कैंसर बताया गया।
जाहिर सी बात है कि कैंसर जैसी बीमारी का नाम सुनकर परिवार जो पीड़ित जो मरीज होता है उसके साथ साथ उसके परिवार उसके रिश्तेदारों के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। और उसकी वजह से ये लोग पहले दिल्ली एम्स गए, एम्स में इनका नंबर नहीं लगा तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई गए। वहां पर जब इनकी जांच कराई गई तो ये इनकी जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई। जब उसके बाद ये चौंकाने वाली बात थी और ये मरीज ठीक था, इसके इलाज हुआ, ये ठीक हो गया, इसको कोई कैंसर नहीं था। उसके बाद 21 महीने से लगातार यहाँ सीएमओ ऑफिस के यहाँ पर अधिकारियों के यहाँ पर चक्कर काटता रहा ये पीड़ित, और 21 महीने बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें कि 2 पैथोलॉजिस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, हैरानी वाली बात है और चौंकाने वाली बात है कि भगवान माना जाता है डॉक्टर को, और डॉक्टर के साथ साथ जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है इस तरह की लापरवाही की पहले कैंसर डायग्नोज होता है और उसके बाद मुंबई में रिपोर्ट कराते हैं तो वहां कैंसर नहीं निकलता है। तो कैंसर जैसी परेशानी का डायग्नोज हो जाना, पॉजिटिव आ जाना, ये टेक्निकल कमी की बात यहाँ के तमाम डॉक्टर तो बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स के अलावा अगर आम जिंदगी में देखा जाए तो एक बड़ी परेशानी है। क्योंकि उसका जीता जागता कारण ये है कि उदाहरण ये है कि यहाँ पर तमाम, अगर हम आगरा की बात कर लें, आगरा या तमाम उत्तर प्रदेश या में अगर हम बात करें तो तमाम पैथोलॉजी ऐसी खुल गई है जहां पर एक कोई सरकारी डॉक्टर है उसके नाम से पैथोलॉजी खुल गई है, वो यहाँ पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो लापरवाही ये बड़ी है। मुकदमा दर्ज हुआ है, 21 महीने बाद दर्ज हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जहां डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और उस भगवान के जो द्वारा जो चेक किया गया वो यहाँ के भगवान जो थे उनकी जांच में पॉजिटिव कैंसर रिपोर्ट आ रही है और मुंबई में जाकर अगर रिपोर्ट करा रहे हैं तो वो नेगेटिव आ रही है। हालांकि किसान लगा रहा अपनी जो गलत हुआ उसकी कार्रवाई के लिए। 21 महीने बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई कितनी बड़ी होगी, ये पैथोलॉजिस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ऐसी कार्रवाई इसमें होना जरूर लाजमी बनता है कि जो तमाम ऐसे लापरवाह हैं, ऐसी मशीनरी उनकी लापरवाह है या उनकी टेक्निकल जो उनकी पढ़ाई लापरवाही की है, इस पर कार्रवाई होना जरूरी है जिससे कि आम आदमी इस तरह की परेशानियों को ना झूलना पड़े। लेकिन चौंकाने वाला ये मामला जरूर आगरा में देखा गया। जी हाँ, निश्चित रूप से अजेंद्र, हम आपके पास आएंगे और ये भी सवाल पूछेंगे कि 21 महीने इस पीड़ित को दर दर भटकना पड़ा, धरना प्रदर्शन तक करना पड़ा, उसके बाद उसको न्याय मिली और जो ये आरोपी थे इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। उससे पहले AK शुक्ला जी हमारे साथ पूर्व CMO जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है के न्यूज के इस मंच पर। शुक्ला जी, एक गंभीर विषय को आज हम लेकर चर्चा में बैठे हैं। आगरा में SN मेडिकल कॉलेज में एक किसान जाता है जिसको सामान्य खांसी होती है, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा उसको कैंसर बता दिया जाता है। उसके बाद जांच पैथोलॉजी में भेजी जाती है और पैथोलॉजी में भी कैंसर उसको बताया जाता है। लेकिन जैसे ही कैंसर की बात उस किसान के परिवार को पता चलती है, उस किसान को पता चलती है, चूंकि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी की जैसे ही बात परिवार सुनता है वैसे ही पूरा परिवार बिखरता नजर आता है। सबकी अपनी अपनी उलझने और टेंशन शुरू हो जाती हैं। 7 से 8 लाख रुपया तत्काल खर्चा डॉक्टर के द्वारा बताया गया, लेकिन अंततः उस किसान के द्वारा कई जगह पे जांच कराया गया और आखिर में जाकर कई जगह जांच कराया, हर जगह वो जो रिपोर्ट थी वो गलत साबित हुई। और 21 महीने के बाद अब डॉक्टर और पैथोलॉजिस्ट जो थे उनके ऊपर FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। शुक्ला जी, हमारा अब ये भूमिका आपको बताते हुए बड़ा सवाल हमारा ये है कि धरती के भगवान आखिर किस रास्ते पर चल पड़े हैं? क्या पैसे कमाने का और कोई रास्ता नहीं हो सकता? सामान्य सा गरीब आदमी एक खांसी और बुखार के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचता है तो उसको इतनी बड़ी गंभीर बीमारी बताकर पैसे ऐंठने का काम शुरू हो जाता है। शुक्ला जी, सर म्यूट कर लीजिए अपने आप को। AK शुक्ला सर, आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को। चलिए शुक्ला जी, हम आपके पास आएंगे जैसे ही आपकी आवाज हम तक पहुंचती है, हम आपके पास आएंगे। फोन अनम्यूट ना होने की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक जी, इस चर्चा में आपका स्वागत करते हुए मेरा एक गंभीर सवाल, जिस तरीके से
लगातार एसएन मेडिकल कॉलेज की ही बात हम नहीं करेंगे, प्रदेश में कमोबेश तमाम अस्पतालों और से इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं और तमाम डॉक्टरों की भी ऐसी खबरें सामने आती हैं। एक सामान्य मरीज अस्पताल में पहुंचता है, खांसी जिसको होती है और उसको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी बताकर उसको डराया जाता है, उससे धन ऐंठने का प्रयास किया जाता है। प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हैं, लगातार निगरानी की बात करते हैं, लगातार तमाम सुविधाएं देने की बात करते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टरों पर, ऐसे जो धरती के भगवान, क्या उनको हैवान कहना चाहिए, ऐसे हैवान पर नजर क्यों नहीं जाती और इन पर जब कार्रवाई नहीं होगी तो सुलभ और जो सामान्य मानवीय है, सामान्य जो आदमी है, उसको सुलभ स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, उसको इलाज कैसे मिलेगा, सुलभ इलाज कैसे मिलेगा? जी नहीं, देखिए जो घटना घटित हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, दुखद है और जिस भी व्यक्ति इसमें गलती रही है, चाहे वो डॉक्टर की रही है या पैथोलॉजिस्ट की रही है, निश्चित रूप से उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक बात है सरकार की, जहां तक बात है उत्तर प्रदेश शासन की, उत्तर प्रदेश सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की, साथ ही साथ जिस प्रकार से आपने कहा कि डिप्टी सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी की जहां तक बात है, तो हमारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्देश है, स्पष्ट मानना है कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो किसी लालच के लिए और धन ऐंठने के लिए, पैसा कमाने के लिए इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देते हैं, तो निश्चित रूप से इन लोगों के ऊपर कड़ी और कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए और तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई जांच के आधार पर निश्चित रूप से की भी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसे किसी आधार पर किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा। ये बिल्कुल हमारा स्पष्ट मानना है और क्लियर कट संदेश है। निश्चित रूप से अविरल जी आपके पास आएंगे, आपकी बात आ गई। ए.के. शुक्ला सर की संभवतः आवाज अब मिल पा रही है। ए.के. शुक्ला जी, आपसे सवाल हमने किया था, उस सवाल को आपने सुना था, आप जवाब दे सकते हैं। हाँ, इस बारे में मुझे कहना है कि ये जो सिस्टम है, जांच ट्यूबरक्लोसिस की जांच के लिए कोई मरीज आया जी, उन्होंने उसकी पैथोलॉजी जांच कराई, पैथोलॉजी ने उसकी जांच में कैंसर डिटेक्ट कर दिया, और तो ये एक लापरवाही भी हो सकती है और एक साजिश भी हो सकती जी। 21 महीने बाद मामला पता चल रहा है, FIR भी है, उसमें जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन डॉक्टर ने हजारों मरीज देखे होंगे, एक मरीज में ही ऐसा मामला क्यों आया, ये भी देखना चाहिए न्याय के लिए, ताकि हम लोग जस्टिफाइड रहें। खाली एकदम से ये शोर मचाने लगेंगे तब पैसे के लिए हम कर रहे हैं, पैसे के लिए डॉक्टर ने किया, मैं समझता हूँ न्याय संगत नहीं है। ए.के. शुक्ला जी, बड़े सम्मान के साथ हमारा सवाल है कि 21 महीने इसमें नहीं लगे कि 21 महीने बाद ये जानकारी नहीं आई, जानकारी इसके लगातार जांच रिपोर्ट, जो दूसरी जगह जांच रिपोर्ट कराएगी वहां ये मामले का खुलासा हुआ, वहां रिपोर्ट, मुंबई में रिपोर्ट निगेटिव आई, नोएडा में रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन उसको न्याय मिलने में 21 महीने लगा है, FIR दर्ज होने में 21 महीने लगा है। देखिए, ये जो सिस्टम की गड़बड़ी है, FIR दर्ज होने में टाइम लगा है, लेकिन जब इनको डिक्लेयर हो गया कैंसर नहीं है, उसके बाद तो किसी ने इलाज कैंसर बता के किया नहीं होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। और इनिशियली कब गए और कब कैंसर डिटेक्ट हुआ और कब कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ, बॉम्बे में कंफर्म हो गया कैंसर नहीं है, इसमें कुछ समय तो लगा ही होगा। और ये वास्तव में गलत बात है कि FIR लिखाना चाह रहे हैं, 21 महीने से दौड़ रहे हैं, FIR नहीं हो रही है, तो होनी चाहिए और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शुक्ला जी, डॉक्टर के रूप की भी जांच होनी चाहिए। शुक्ला जी, मेरा एक और सवाल है, जो जब मरीज अस्पताल में डॉक्टर के पास गया, उसको खून की उल्टी की समस्या आ रही थी, लगातार खांसी की समस्या आ रही थी, उसको जांच के लिए भेजा गया। सामान्यतः डॉक्टर क्या होता है कि अगर ऐसी गंभीर बीमारी कहीं डिटेक्ट भी होती है तो एक जांच के बाद दूसरी जांच, यहां इसमें निकला है दूसरी जांच, तीसरी जांच, चौथी जांच कराती है। डॉक्टर ने कोई जांच नहीं कराया, जबकि रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि 4 से 5 दिन में आपका ऑपरेशन कराना जरूरी है और 7 से 8 लाख रुपया लगेगा, इसमें नहीं कराओगे तो आपकी मौत हो जाएगी। ये पब्लिक डोमेन में है। अगर ऐसा कहा है तो बहुत गलत है, बहुत ही घृणित है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर की जांच के लिए बायोप्सी बहुत जरूरी है। कहीं बायोप्सी में नहीं आता तो एक बहुत अच्छी जांच होती है, FNAC, वो जरूरी है। और अब तो तमाम जांचें, खून की जांच में भी कैंसर पता लग जाता है। अगर कोई डॉक्टर ऐसा कर रहा है और कैंसर बता करके ऑपरेशन बता रहा है
तो ये तो कतई भी स्वीकार्य नहीं है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी निंदा भी की जानी चाहिए। A.K. शुक्ला जी, एक और सवाल। ये तो सर्वविदित है कि डॉक्टर और पैथोलॉजी के बीच का जो रिश्ता होता है वो कमीशन जो है वो सर्वविदित है। ऐसे में क्या ये कमीशन खोरी और ये जो मरीज को डराकर इस तरीके का ये जो काम जो चल रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बहुत ही गलत घृणित नेक्सस है। अगर ऐसा चल रहा है कि पैथोलॉजी और डॉक्टर के बीच में कमीशनबाजी होती है, ये चर्चाएं हैं ऐसी। बड़ी बड़ी पैथोलॉजी अपने पैथोलॉजी में जांच कराने की कमीशन उस डॉक्टर को देती है जो डॉक्टर लिखता है। जी, इस पर रोक लगनी चाहिए और मेडिकल एथिक्स भी है कि इस तरीके की जांच से डॉक्टरों को भेजनी नहीं चाहिए और पैथोलॉजी वालों को इसमें किसी प्रकार की कमीशन खोरी नहीं करनी चाहिए। हम आपसे पूरी तरह सहमत। चलिए शुक्ला जी, आप हमारे साथ बने रहिए। पूजा मिश्रा जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा जी, आपने अविरल मलिक जी को भी सुना, हमारे संवाददाता से आपने जो घटना है उसके बारे में जानकारी ली, रिपोर्ट भी आपने संभवतः सुनी। A.K. शुक्ला जी को भी आपने सुना। क्या लगता है आपको, इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं, लगातार इस तरीके की आप विपक्ष की प्रवक्ता हैं, इस तरीके की लगातार घटनाएं, कई डिबेट में आपको इस तरीके की डिबेट में आप जुड़ी भी हैं, लगातार इस तरीके की घटनाएं प्रदेश में अलग अलग जनपदों से सामने आती हैं और ये बड़ी ही संवेदनशील खबर है कि एक सामान्य किसान, एक सामान्य आदमी जब अस्पताल में जाता है तो उसको बड़े भरोसे के साथ डॉक्टर के पास जाता है कि हमको वहां से इलाज मिलेगा। लेकिन जब धरती के भगवान इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं, इस तरीके का बिहेव करते हैं, और जो ये नेटवर्क को मैं साफ तौर पर बोल रहा हूं कि जो ये पैथोलॉजी और डॉक्टर के बीच का नेटवर्क होता है, क्योंकि साफ तौर पर उसको डराया गया मरीज को कि 4 दिन में 7 से 8 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं करेंगे आप तो आपकी मौत हो जाएगी। तो ये नेटवर्क जो है वो कितना घातक है आम लोगों के लिए? जी, पहले तो आपको नमस्कार और पैनल में उपस्थित सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। देखिए मानस जी, ये वाकई में बहुत घातक है और ये तो देखिए कि आपके चैनल को मैं बधाई दूंगी कि आप इस पे बहस कर रहे हैं। आप सोचिए कि वह व्यक्ति 21 महीनों तक FIR दर्ज नहीं करा पाया, सबूत होने के बावजूद भी। जी। ऐसा तो है नहीं कि जब उसको पहली बार कैंसर का जो है सबूत दिया गया होगा कि कैंसर है, जिस हॉस्पिटल से उसके पास में वो रिपोर्ट नहीं होगी, वो भी रिपोर्ट होगी। जो उसके बाद में उसको मुंबई हॉस्पिटल में जाकर के पता चला होगा कि ये रिपोर्ट फेक है या फिर उसको कैंसर नहीं है, वो भी रिपोर्ट रही होगी। फिर भी 21 महीने तक जो है लगभग 2 साल कह सकते हैं, लगभग 2 साल तक FIR दर्ज नहीं होना, ये बताता है कि हमारी जो है कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है। और मानस जी, ऐसा नहीं कि वो वहीं पे जो है वहाँ SN मेडिकल कॉलेज का ये हाल है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज है इलाहाबाद में, उसका भी यही हाल है। यहाँ पे जो है एक आंखों का भी सरकारी अस्पताल है इलाहाबाद में, उसका भी यही हाल है। अगर आप चले जाएंगे तो आपको हमेशा जो है लॉक मिलेगा, जो आंखों की बड़ी बड़ी मशीनों को चेक करती है। वो मुझे पता है कि मुझे आंखों की इशू रहती है, तो मुझे पता चला कि जो है प्राइवेट में जाने से बेहतर है कि वहां पे सबसे अच्छी मशीन है तो वो लॉक लगी रहेगी, चाबी लगी रहेगी, हमेशा कहेंगे जब जाएंगे आप तब टेक्नीशियन नहीं होगा वहां पे। तो ये तो जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की ये हालात हैं, और ये हालात इसलिए हैं क्योंकि इन पे कार्रवाई नहीं होती है। एक आपको लग रहा है कार्रवाई कैसे नहीं हो रही, आप कल्पना करिए जब हाथरस में हादसा हुआ था, जो प्रशासन फेलियर था वो प्रशासन फेलियर तो था ही। एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया, चलिए नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो घायल व्यक्ति थे उनको जब मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल पहुंचाए गए तो वहां पे जिनकी ड्यूटी थी वो डॉक्टर्स भी नहीं पहुंच पाए, और उसके बावजूद भी उन डॉक्टर्स पे कार्रवाई नहीं हुई। इसका परिणाम है कि ये चैनल इतना लंबा चल रहा होता है, क्यों कार्रवाई नहीं होती है। अभी हमारे ही सांसद हैं समाजवादी पार्टी के राजीव राय जी, उनको जो है उनके लोकसभा में ये कंप्लेन मिली हुई थी कि डॉक्टर्स टाइम पे नहीं पहुंचते हैं जिला अस्पताल में, और जो है लोगों को परेशानी होती है। जनता के प्रतिनिधि हैं, वो वहां पे चले गए देखने के लिए कि डॉक्टर्स कहाँ पे हैं, किस तरीके से, तो वहां पे डॉक्टर उनसे बदतमीजी कर रहा है। किसके सह पे? विपक्ष के सह पे तो कर नहीं रहा है। उसको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि मैं जो है पब्लिक फिगर जो कि रिप्रेजेंटेटिव है इस लोकसभा का, और जहां पे जो है वो वर्क कर रहे हैं, जिस जनता को सुविधा देने के लिए उनको असाइन किया गया हुआ है, वो उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव है और उन्हीं के लिए आकर के प्रश्न पूछ रहे हैं और उनसे बदतमीजी कर ले जाते हैं। तो ये जो हमारा व्यवस्था है ये ऐसा ध्वस्त हो रखा है। आपको क्या लगता है कि एक हॉस्पिटल जो है, जो प्राइवेट
हालांकि अनिल जी बार बार कह रहे थे कि अगर ऐसा किया तो गलत किया। मुझे लगता है अनिल को मुझसे ज्यादा बहुत जानकारी होगी कि किस तरीके से ये चैनल वर्क करता है। कि आप पहले जाइए गवर्नमेंट में जाइए, आपको फिर वहां से नहीं दिख पाएंगे, फिर आपको पैथोलॉजी भेजी जाएगी, आपको इवन बाय बिल्कुल ढंग से आपको नाम भी लिखा जाएगा, इवन मेडिसिन के भी नाम लिखे जाते हैं विद द कंपनीज, जो कि मुझे लगता है कि नहीं लिखना होता। सरकारी अस्पतालों में जेनरिक नाम लिखना होता है कि वो जो लेना चाहे वो ले सके। और मैं यहाँ पे जो है मैं एसआरएन में भी गई हूँ कई बार में, तो यहाँ पे जो कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनको मैं एग्री करूंगी, वो बताते हैं कि हाँ कुछ मेडिसिन फ्री मिलती है, कुछ लोग बताते भी नहीं है कि आपको मेडिसिन फ्री मिलती है, कि साइन करके जाए आप मेडिसिन ले लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं जो है सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस जो लचर व्यवस्था, ये कह देना कि कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होना चाहिए था, क्यों नहीं हुई भाई? 2 साल से क्यों नहीं हुआ? वो इसीलिए नहीं हुआ निश्चित रूप से पूजा जी, ये बड़े सवाल हैं और हम इसका जवाब ए.के. शुक्ला जी से जरूर लेंगे, क्योंकि ए.के. शुक्ला जी उसी बिरादरी से आते हैं और उसके सिरमौर भी रहे हैं, तो उनसे भी सवाल लेंगे। पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयप्रकाश जी, उनसे भी सवाल लेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद अपने संवाददाता से भी समझेंगे कि आखिर 21 महीने क्यों लगे हैं इस पीड़ित को, और इस पीड़ित की हिम्मत को भी दाग देनी होगी कि लगातार 21 महीने इसने इन जो जालसाजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है जनहित के हमारे खास प्रोग्राम में डॉक्टर भगवान या हैवान। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। सीधे हम पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी के पास चलेंगे। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है। जयप्रकाश जी, एक पीड़ित किसान जिसको सामान्य खांसी की बीमारी होती है, वो अस्पताल जाता है और उसको कैंसर जैसी जटिल बीमारी बताकर उसके अंदर डर पैदा किया जाता है। 4 से 5 दिन में 6 से 7-8 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा जाता है। उसके बाद वो हिम्मत नहीं हारता है, लगातार अलग अलग अस्पतालों में जाके, अलग अलग पैथोलॉजी में जाके जांच कराता है और सब जगह उसकी जो जांच होती है वो नकारात्मक मिलती है। उसके बाद वो ठान लेता है कि जो ये जालसाज है, जिन्होंने हमको प्रताड़ित किया है, हमारे परिवार को प्रताड़ित किया है कैंसर बीमारी बताकर, उनको हम सजा तो जरूर दिलाएंगे। और 21 महीने लड़ाई लड़ता है। पुलिस के पास वो बार बार जाता है, पुलिस के उच्चाधिकारियों के पास जाता है, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। सीएमओ ऑफिस में उसको धरना भी देना पड़ता है। आखिर 21 महीने तक ये लड़ाई लड़ने के बाद उसको जाके सफलता हासिल होती है। क्या हमारे सिस्टम में जयप्रकाश जी दोष नहीं है कि पहले से ही वो पीड़ित था, उसके बाद उसको न्याय वो मांगने के लिए 21 महीने उसको भटकना पड़ा? जयप्रकाश जी जी, देखिए, सिस्टम में कोई दोष नहीं है जी। दोष यदि है तो वो व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है जी। किसी जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उनका हो सकता है। सिस्टम तो परफेक्ट काम करता है, नियम कानून भी है कि कोई यदि आदमी पीड़ित है तो उसको न्याय जल्दी से जल्दी दिलाया जाए, और जो लोग न्याय दिलाने के लिए अधिकृत हैं उन्हीं को दिलाना है। तो उन्हें जल्दी से जल्दी उस चीज को उस पीड़ित आदमी को राहत पहुंचानी है। खास करके मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में ये स्थापित परंपरा है कि जब भी कोई मेडिकल नेग्लिजेंस की बात आएगी तो उसमें सीएमओ के वहां से तुरंत एक जांच कमेटी बैठती है, वो जांच करती है, और वास्तव में मेडिकल नेग्लिजेंस होता है तो वो रिपोर्ट देते हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा पंजीकृत होता है और उसमें कार्रवाई होती है, क्योंकि वही एविडेंस होता है कि वास्तव में मेडिकल नेग्लिजेंस बरती गई या नहीं बरती गई। वही एक्सपर्ट हैं, उन्हीं की ओपिनियन कोर्ट में मान्य है। तो इस केस में जैसा कि आपने बताया कि वो सीएमओ के दफ्तर अप्रोच कर रहे थे, सीएमओ साहब को जल्दी से जल्दी जांच रिपोर्ट तैयार करके पुलिस को दे के इसमें कार्रवाई करानी चाहिए थी। अब किन परिस्थितियों में कार्रवाई नहीं हुई, इसके संबंध में आपके संवाददाता बता सकते हैं, या तो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बता सकता है। जी मनोज जी। निश्चित रूप से जयप्रकाश जी, आपके पास आएंगे। हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी से हम जवाब लेंगे, उससे पहले अजेंद्र, आपसे हमारा सवाल, आखिर जब सिलसिलेवार तरीके से कैंसर पीड़ित आगरा में बताए जाने के बाद उस पीड़ित के द्वारा मुंबई में जांच कराई गई, वहां निगेटिव उसको रिपोर्ट मिली, नोएडा में निगेटिव रिपोर्ट मिली, उसके बाद उसको 21 महीने कैसे लग गए? चरणबद्ध तरीके से 21 महीने तक उसको न्याय नहीं मिला। क्या आगरा में जो बैठे सीएमओ या अन्य उच्चाधिकारियों ने उसकी स्थिति को समझा नहीं, जाना नहीं, या कार्रवाई से वो हिचक रहे थे? 21 महीने कैसे लग गए? देखिए मनोज, सबसे बड़ी बात यह है कि
सबसे आपने सवाल किया कि 21 महीने कैसे लगे। जी तो यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग का जो पूरा सिस्टम है, यानी कि आगरा के अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें तो ये एक मामला रहा कि कैंसर की रिपोर्ट गलत आ गई, ऐसे तमाम मामले हैं जी और जांच नाम के लिए जांच होती है, मुकदमा लिख गया, जांच होती है और वो जांच लटकी रहती है। किसी का मुकदमा जल्दी हुआ, अगर मुकदमा लिख भी जाता है तो उसमें कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति होती है। ऐसा यहाँ पर नहीं देखा गया कि कोई बड़ी कार्रवाई की है। उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि आगरा में सब्जी मंडी की ठेलों की तरह से अस्पताल खुले हुए हैं, चाहे वो 100 वर्ग गज में खुले हो या 200 वर्ग गज में। कमीशन खोरी का खेल इतना बड़ा है कि डॉक्टर का 50 से 60% जो पैथोलॉजी पर जो टेस्टिंग के लिए जो रिपोर्ट जाती है, जो सैंपल जाते हैं, 50% डॉक्टर का है, 10% डॉक्टर जो हॉस्पिटल है उसके स्टाफ का है। तो यहाँ पर ये गोरख धंधा चलता चला जा रहा है और उसका नतीजा ये है, ऐसी तमाम रिपोर्ट चाहे वो रिपोर्ट जानबूझ के बनाई गई हो या गलती से ये रिपोर्ट आई हो, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन के और जीवन पर कितना बड़ा असर पड़ा और वो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, क्योंकि यहाँ सीएमओ ऑफिस में धरना दिया, तमाम अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाए, 21 महीने बाद यहाँ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नींद खुली और ऐसे तमाम डॉक्टर हैं जो कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं। उनका नॉर्मल उनका कहना है कि ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जांच में इस तरह का रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन सवाल यही है 21 महीने लगे हैं और वो यहाँ चक्कर काटता रहा और जब मुकदमा दर्ज हुआ तब मीडिया के सामने उन्होंने आकर अपनी एफआईआर की कॉपी दिखाई और जीत का जश्न बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि 21 महीने तक उसने लड़ाई जंग लड़ी, क्योंकि उसने जो पीड़ित राजकुमार है उसने वो परेशानी झेली थी, वो झेली थी इन डॉक्टर्स की वजह से कि अगर ब्लड की जो रिपोर्ट कराई गई है, जो पैथोलॉजिस्ट के डॉक्टर है उसने कैसे डायग्नोज किया, क्या उन्होंने पढ़ाई करी है, किस तरह से इसको कैंसर पॉजिटिव बता दिया गया, क्योंकि जब बाहर जाके कराया गया तो नेगेटिव आया और उसी का नतीजा है कि मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन मुकदमे में भी क्या कार्रवाई होगी, हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्या जो क्लिनिक है उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, ऐसे डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, ये सब तमाम सवाल हैं, इनका जवाब अभी साथ सीएमओ साहब पर नहीं है। लेकिन अगर पूछा गया तो इतना कहा है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मुकदमा दर्ज जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद ही दर्ज करना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के मामले कहीं ना कहीं समाज में एक डर पैदा करते हैं और डॉक्टर के नाम पर जो डॉक्टर का जो विश्वास है उस विश्वास पर कहीं ना कहीं धोखा जरूर नजर आता है। अगर जो बड़े हायर सेंटर ना हो तो सोचिए कि ऐसे व्यक्ति का ऑपरेशन भी हो जाता और उसके पैसे भी खर्च हो जाते जिसकी बीमारी उसको थी ही नहीं। जी मनोज। निश्चित रूप से अजेंद्र, ये गंभीर सवाल है। डॉक्टर ए के शुक्ला जी आपके पास आएंगे। डॉक्टर शुक्ला जी, एक विश्वास की बात हमारे संवाददाता अजेंद्र ने कही कि डॉक्टरों के प्रति जो विश्वास होता है, हम अस्पताल जाते हैं तो एक भरोसे के साथ जाते हैं कि अमुक डॉक्टर वहां पर हैं, वो हमें देख लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे, वो दवा दे देंगे, हम ठीक हो जाएंगे, वो जांच लिख देंगे। तो वो विश्वास, इस तरीके की घटनाओं से ये विश्वास टूटता जा रहा है। और अगर इस घटना को मैं मानवीय भूल कहूं या तकनीकी खामी कहूं, लेकिन इस तरीके की लगातार ऐसे तमाम मामले आते हैं, लेकिन जांच की बात सामने आती है कि जांच हो रही है और जांच में कोई ऐसी कार्रवाई सामने नहीं आती है। सीएमओ लेवल पे, आप भी पूर्व सीएमओ रहे हैं, सीएमओ लेवल से भी इस तरीके कोई कार्रवाई सामने नहीं आती है जिससे कि नजीर बन सके और उन डॉक्टरों में ये भय बन सके। और अगर भय ना भी बने तो एक जिम्मेदारी से कम मरीज को देखें कि आखिर उसको दिक्कत क्या है, लापरवाही से इस तरीके की जैसी ये लापरवाही यहां हुई है ऐसी लापरवाही ना हो। शुक्ला जी। हाँ, देखिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गया है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जब पहली बार कोई मरीज जाता है तो डॉक्टर एकदम से उसको गंभीर बीमारी नहीं बताता जी, जांच कराता। इस प्रकरण में ये कहा जा रहा है कि पहली जांच में उसको कैंसर डिक्लेयर कर दिया गया। हालांकि मैं भी नहीं जानता हूं कि कोई ऐसा केस कि एक ब्लड की जांच में किसी को कैंसर बता दिया जाए। और जो सिम्टम थे कि उल्टी आना और ब्लड खून की उल्टी आना, ये और फेफड़ों की बीमारी के लक्षण हैं, हो सकते हैं जी, लेकिन ये बड़ा रैकेट मैं समझूंगा कि अगर डॉक्टर ने पैथोलॉजी से तय कर लिया है, पैथोलॉजी ने अल्ट्रासाउंड एक्सरे वाले से तय कर लिया है, 5-6 लोग मिल करके एक फर्जी रिपोर्ट दें, तो ये मैटर बड़ा गंभीर लगता है कि इतने लोगों को मिला करके एक रैकेट चलाना आज के माहौल में बहुत ज्यादा आसान तो नहीं लगता। लेकिन आप बता रहे हैं ये घटनाएं हुई 21 महीने तक चला है। हाँ, सीएमओ की ऑफिस की कतई गलती है कि जब उनके संज्ञान में आया था तो उनको उन रिपोर्टों की जांच करा के तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी।
और सीएमओ प्राइमरी जांच करता, जांच करके कार्रवाई के लिए पुलिस को भेजता, ये जो भी सक्षम अधिकारी है उनके पास भेजता, और इनकी जांच हो जाती। 21 महीने तक टलना ही दिखाता है कि हर लेवल पर कुछ ना कुछ ढिलाई बरती गई, जिससे जांच में विलंब हुआ। और जो पेशेंट था वो भाग दौड़ में उसके पैसे खर्च हुए, टाइम खर्च हुए, उसको डिप्रेशन में गया, फ्रस्ट्रेशन हुआ। इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। सीएमओ जिले का एक अधिकारी होता है, उसको जिम्मेदारी के साथ ऐसी शिकायतों को संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब FIR हो गई है, जांच होगी, मैं समझता हूँ कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से शुक्ला जी, जो नेटवर्क की बात, तो जो सवाल तमाम आरोप लगते हैं, कमोबेश आपने भी डॉक्टरों के यहाँ देखा, मैं जाता हूँ, डॉक्टर लिखता है फला पैथोलॉजी पे आप जाइए, कहीं और की रिपोर्ट अब डॉक्टर देखते भी नहीं है कि वो रिपोर्ट सही जांच हुई है नहीं हुई है, अब उस रिपोर्ट को कह देते हैं ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। जहां से मैं लिख रहा हूं वही रिपोर्ट आप वहीं जांच करा के लाएंगे, वही रिपोर्ट सही होगी। तो इस तरीके की ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो तमाम ऐसी जो काम होते हैं, इसको क्या कहेंगे आप? क्या इन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम पे सवाल नहीं उठते हैं कि हम कहीं से भी हमने अभी कानपुर से जांच कराई, लखनऊ में डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर कहेगा नहीं ये जांच हम नहीं मानते हैं, या हमको ये जांच ठीक ही नहीं है, बिना देखे ही उसने कह दिया ठीक ही नहीं है, बस हम जहां लिख रहे हैं वही जांच ठीक होगी। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। मैंने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया है, और जहां तक मैं जानता हूं कि मैं भी इस प्रोफेशन में रहा हूं, कोई अगर जांच रिपोर्ट आती है बिना किसी उचित आधार के, कभी ये नहीं कहा जाता कि आप दूसरी जांच कराइए। अगर कोई डॉक्टर स्पेसिफिक कहता है कि फला पैथोलॉजी से कराइए जी, तो पूरी संभावना रहती है कि इसका वहां से कोई टाई अप है, कोई सेटअप है। हर पैथोलॉजी जांच में उनका हो सकता है कुछ कमीशन बताओ। इस प्रकृति को तोड़ना है, इसके लिए हमारा समाज, आप लोग मीडिया वाले, सब लोग मिलकर के एक साथ कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए शुक्ला जी केस करते हैं तो उनको हाईलाइट करना चाहिए, जो दोषी हो उनको समाज में उनकी जब प्रतिष्ठा गिरेगी तो ऐसा कार्य करने से संकोच करेंगे। बिल्कुल शुक्ला जी, इस आपके पास आएंगे अभी, और इसका रास्ता भी आप ही रास्ता सुझाएंगे कि इसमें आखिर किस तरीके का काम हो। उससे पहले अबीरल मलिक जी के पास हम जाएंगे। अबीरल मलिक जी, इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती है, तमाम घटनाएं आती हैं, कोई एक घटना सामने नहीं आती है, और हर घटना, हर व्यक्ति राजकुमार नहीं होता है कि वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ सके। एक सामान्य आदमी जिसको खांसी बुखार जुकाम हुआ है और उसको इतनी बड़ी बीमारी बता दी गई, लड़ने की कैपेसिटी 1%, 2% इस तरीके के मामले आते हैं, या इस तरीके के माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं गलत हुआ है, हम लड़ेंगे, और हमारे साथ हुआ है, किसी और के साथ ना हो तो हम कम से कम लड़ेंगे, और जिन्होंने इस तरीके की घटना की है या जो इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा दिलाएंगे। राजकुमार जी को तो हम सैल्यूट करेंगे, 21 महीने उन्होंने लड़ाई लड़ी, आगे किसी के साथ इस तरीके की घटना ना हो तो उन्होंने 21 महीने लड़ाई लड़कर आखिर में FIR दर्ज करवाई। लेकिन तमाम घटनाएं अबीरल जी इस तरीके के सामने आती हैं, क्या इसमें मतलब मजबूत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ताकि ये नजीर बन सके? ये लापरवाह जो डॉक्टर होते हैं, लोगों की जिंदगी से खेलते हैं, धरती के भगवान जिनको कहा जाता है, वो ऐसी हैवानियत करते हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या उप मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को इस तरीके के डॉक्टरों के कारनामे दिखाई नहीं देते हैं? नहीं, देखिए, जो भी विषय संज्ञान में आता है निश्चित रूप से उस विषय में कार्रवाई की जाती है, और जहां तक इस घटना का विषय है तो ये निश्चित रूप से जो भी डॉक्टर है और जो भी पैथोलॉजिस्ट है, जिन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, किसी भी प्रकार की मैं नहीं समझता हूं इन लोगों में बची है, और जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है बहुत दुखद है, निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में आपके टीवी चैनल के माध्यम से इसकी निंदा करता हूं। और रही बात सरकार की, तो सरकार निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई करेगी, और जो भी मामला इस प्रकार का सामने आता है, जो भी घटना सामने आती है, किसी भी क्षेत्र की आती है, किसी भी प्रकार की जो भी घटना सामने आती है, निश्चित रूप से उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाती है, कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है, और निश्चित रूप से इसमें भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। चलिए अबीरल जी, लीगल एक्शन, ये जो तमाम ये जो मुहावरे जो हैं, आपको मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये जो मुहावरे हैं, कार्रवाई होगी, संज्ञान में लिया जाएगा, ये इतने बड़े शब्द हैं कि इन्हीं शब्दों में आम आदमी उलझ के रह जाता है, हम जैसे पत्रकार उलझ के रह जाते हैं कि अब संज्ञान में लिया गया है। असल में कार्रवाई की ही मांग की जाती है, कार्रवाई होना आवश्यक है।
और जी। कार्रवाई ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आती हैं उनमें कार्रवाई होना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आपका भी वही उद्देश्य है, हमारा भी वही उद्देश्य है, और निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि इस प्रकार के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो। कार्रवाई रोकता कौन है? चलिए अब पूजा और जी, किसी प्रकार का इसमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा, निवेदन नहीं, करना नहीं। चाहूंगा समाजवादी पार्टी वालों से अविरल भी। अविरल जी, अभी कोई किसी ने राजनीति इसमें की भी कहाँ है? पूजा जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मानस जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए, पर कार्रवाई करेगा कौन? हमने आपको पहले ही बताया कि ऐसा तो है नहीं कि ये नहीं, हम करेंगे, संज्ञान में आया है, हम करेंगे। चलिए निश्चित रूप पूजा से जी की करेंगे, बात, इसमें दोहराए नहीं। पूजा जी की बात अविरल जी आ जाने दीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं। आपने हाथरस के डॉक्टर पे जो अपने ड्यूटी पे अवेलेबल नहीं थे, जी। क्यों नहीं कर दी कार्रवाई? कितना डॉक्टर पे कार्रवाई की आपने? ये कोई पहला मामला आया हुआ है क्या? लिस्ट बताइए उठा करके। नहीं, मामले तो आपके दौर में बहुत सारे आए हैं। अब आपने कितनी कार्रवाई की उस विषय में अगर मैं जानकारी प्राप्त करने लगूं, जानकारी ग्रहण करने लगूं, तो मैं नहीं समझता हूं कि वो उचित देखिए रहेगा। अविरल जी, पूजा जी, ये मामला पक्ष और विपक्ष का नहीं है, जनता से जुड़ा हुआ मामला है। इसको जिम्मेदारी से लेना चाहिए और गंभीरता से लेना चाहिए। पक्ष और विपक्ष का ये मामला नहीं है। पूजा जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए मानस जी, मैं कह रहा हूँ कार्रवाई कौन करेगा? जी। प्रश्न कौन उठाएगा? अगर जनता के साथ न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो जनता की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो नहीं, प्रश्न देखिए उठाएंगे। आपके दिल से निकल गई बात, जनता के साथ न्याय हो रहा है, या आपके दिल से जो शब्द निकले हैं, आपने पहले न्याय बोला, उसके बाद अन्याय आपने बोला, तो ये सही बात है, हम न्याय कर रहे हैं। अविरल जी, आपके पास आते हैं। पूजा जी की बात, पूजा जी के सवाल का जवाब आपसे ले लेंगे। पहले पूजा जी की बात आ जाने दीजिए। देखिए मानस जी, जनता के साथ में अगर अन्याय होगा तो जो जनता ने जिनको चुना हुआ है, जिनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है उनके न्याय करें उनके साथ में। यहाँ तो बड़ी अच्छी बात है कि सरकार है, सरकार को न्याय करनी चाहिए। जिस तरीके से जो है हमने कहा ना कि हमारे सांसद जाते हैं हॉस्पिटल में, उनको कंप्लेंट मिलती है, और यहाँ पे कंप्लेंट चलती रहती है। अब डिप्टी सीएम के पास में ही स्वास्थ्य विभाग है, आपको पता है मानस जी, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। और ऐसा तो है नहीं कि कोई एक मामला आया हुआ है, ऐसे ना जाने कितने मामले आए हुए हैं, ना जाने कितनी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आंख बंद कर लेते हैं, देखते भी नहीं है, गाड़ी में चले जाते हैं। उनको मिलने को लोग जाते हैं कि भाई आपके पास मंत्रालय है, इस पे तो कुछ कार्रवाई करिए। मुझे लगता है इस पे कार्रवाई सीरियसली करनी चाहिए, उनको संज्ञान लेना चाहिए। उनको मंत्रालय ही इसीलिए दिया गया हुआ है। मैंने पहले बोला कि जब हाथरस में हादसा हुआ और डॉक्टर जब अपनी ड्यूटी पे अवेलेबल नहीं मिले, तो क्यों कार्रवाई नहीं की गई उनपे? कम से कम जो डॉक्टर्स असाइन थे उस वक्त, जो ड्यूटी पे नहीं अवेलेबल थे, उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और इसीलिए इस तरीके की घटनाओं को जो है बढ़ोतरी मिल रही है। इन्होंने बोला कि संज्ञान में आया, संज्ञान में भाई 21 महीने लग गए। मैं एग्री करूंगी आपकी बात से कि आपने कहा कि हर कोई नहीं हो सकता कि जो 21 महीने तक लड़ता रहेगा। गरीब इंसान के पास पैसा भी तो नहीं है, 21 महीने लड़ना भी तो आसान कार्य नहीं है। बिल्कुल, कि वो मेंटली पहले हरास हुआ, इकोनॉमिकली हरास हुआ, फिजिकली हरास हुआ, उसके बाद में न्याय के लिए भी फिर से वो मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली हरास होता रहा। तो ये जो है जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कहना कि खेद है, दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो भाजपा की जब से सरकार आई है तब से यही हो रखा हुआ है कि वो खेद है, दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर होता रहे। चलिए पूजा जी, अविरल जी से जवाब ले लेते हैं। अविरल जी, क्या असरदार कार्रवाई नहीं होती? देखिए, डॉक्टरों को सिर्फ आरोप लगा देना हमारा उद्देश्य नहीं है, या सिर्फ उनको दोषी सिद्ध कर देना हमारा आरोप नहीं है। व्यवस्था जो गड़बड़ है, इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो हमारा निश्चित रूप से हम सवाल करेंगे और तमाम लोग सवाल करेंगे कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, मैं पूरी डॉक्टर बिरादरी को इसमें दोषी नहीं मानता हूं, ना सभी पर मैं सवाल उठा रहा हूं। तमाम डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ऐसे डॉक्टरों की जो पूरी बिरादरी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई नहीं होगी और नजीर नहीं बनेगी, तो ये लापरवाही लगातार बनेगी और आम आदमी ऐसी शोषित होता रहेगा, शोषण उसका होता रहेगा। अविरल जी। नहीं, देखिए, हम सबके इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, सबको इंसाफ दिलाने की पैरोकारी करते हैं, और हम ही सबसे बड़े पैरोकार हैं, ये सबको मालूम है। और उसके साथ साथ अगर रही बात न्याय की, हम न्याय की बात निश्चित रूप से करते हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता को, सब पीड़ितों को न्याय दिलाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का रहा है। और उसी क्रम में जिस प्रकार से मामला सामने आया है, इस व्यक्ति को भी निश्चित रूप से इंसाफ मिलना तय है। और जहां तक बात है इस प्रकार की घटनाओं की, तो इस प्रकार की घटनाएं जो सामने आती हैं, एक प्रकार से अमानवीय, एक प्रकार से मैं कृत्य कहना चाहूंगा, और साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा
कि जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाने का कार्य कर रही थी, तो ये आरोप लगाने का कार्य है। अविरल जी, आरोप ये लगा सकते हैं, अविरल जी, लेकिन जनता इन्हें निश्चित रूप एक से महीने चुनाव में जवाब दे देगी। एक जनता सब दर्जन जानती से है, जनता बहुत बुद्धिजीवी है, जनता कोई अनपढ़ ना समझे। मैं बार बार इनसे यही निवेदन। अविरल जी, एक महीने में एक दर्जन से मामला, सिर्फ एक दर्जन से ज्यादा मामले सिर्फ एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के हम आपको बता सकते हैं, जो इसी तरीके की लापरवाही की खबरें हम खुद चला चुके हैं और उनमें कई खबरों पे डिबेट भी हम लेके बैठे हैं। अविरल जी, सिर्फ एसएन मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं और प्रदेश में ऐसे तमाम मेडिकल कॉलेज और तमाम ऐसे अस्पताल हैं। मुद्दे उठाने का कार्य किया जा रहा है। मैं आपका हृदय से आभारी हूं और धन्यवाद भी करना चाहूंगा जी। कि इंसाफ की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और मीडिया का निश्चित रूप से यही काम है और बहुत आवश्यक है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारी जो सरकार है जिस प्रकार से कड़ी कार्रवाई इस प्रकार के लोगों पर कर रही है, अपराधियों पर कर रही है, वो सबको नजर आ रही है। जहां तक बात है अपराध की और अपराधियों की, किसी भी प्रकार का अपराध है, किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार से कोई भी अपराधी किस्म का व्यक्ति, कानून को तोड़ने वाला प्रवृत्ति का व्यक्ति जनता को नुकसान या ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से सरकार कड़ी कार्रवाई करती है और यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। और हमारा तो यही उद्देश्य है कि इस प्रकार के लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस विषय पर राजनीति करते हैं। नहीं अविरल जी, राजनीति नहीं होना चाहिए। पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, पूरी डॉक्टर बिरादरी, हम सवाल चूंकि हम कर रहे हैं, जिन डॉक्टरों ने इस तरीके के कुकृत्य को किया है उनको हम दोषी जरूर कह सकते हैं। पूरी व्यवस्था हमारे देश में, जो डॉक्टर पूरी व्यवस्था को बनाए हुए हैं, पूरी बिरादरी को हम सवाल उन पर नहीं है हमारा। लेकिन ऐसे जो आपराधिक कृत्य की श्रेणी में ऐसे काम जो तमाम डॉक्टर कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए या कम समय में ज्यादा धन कमाने के लिए, ऐसे डॉक्टर जब ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं तो इन पे ऐसी कार्रवाई क्या नहीं होनी चाहिए ताकि नजीर बन सके? लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये मामला है, विश्वास से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि लोगों को डॉक्टरों पर भरोसा होता है कि ये भगवान है, हमको बचाएंगे। सामान्य से लेके जटिल बीमारियों का इलाज भी वही करते हैं और उन पर विश्वास भी होता है। लेकिन जब ये विश्वास टूटता है तो क्या ये अपराध नहीं है और इन लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? नहीं, ये मानस जी बिल्कुल आपकी सही बात है। दो चीजें इसमें है। एक तो उस व्यक्ति के साथ चीटिंग हुई जी, उसे गलत रिपोर्ट दी गई, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इसका जब प्रकाशन हुआ, लोग इस चीज को जाने तो भय पैदा होगी कि डॉक्टर पता नहीं मुझे सही रिपोर्ट बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो ये जन विश्वास को बहाल करने की भी एक बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जांच रिपोर्ट आई होगी डॉक्टरों के पैनल से, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि असेसमेंट की गड़बड़ी थी या जानबूझ करके ही वो रिपोर्ट गलत बताई गई। कैंसर जैसी बीमारी के लिए मरीज को कैंसर बताने से पहले जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जितने तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिन प्रक्रियाओं से गुजरा जाता है, वो सब करने के बाद बताया गया है या जल्दबाजी में ही उसका शोषण करने के लिए बात बताई गई है, ये निश्चित रूप से उस रिपोर्ट में आई होगी। जब ये रिपोर्ट आई होगी तो इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ, उसमें आए हुए एविडेंस के आधार पर निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि ये मालाफाइड है तो निश्चित समझिए कि वो जेल भी जाएंगे और दूसरा उनके लाइसेंस भी निरस्त होंगे, वो इस प्रैक्टिस से अलग किए जा सकते हैं। निश्चित रूप से जयप्रकाश जी, हमारा आखिरी सवाल शुक्ला जी से, बहुत छोटा सवाल हमारा शुक्ला जी से है। शुक्ला जी, ये व्यवस्था कैसे बदलेगी और ऐसे जो आपराधिक कृत्य करने वाले डॉक्टर हैं, क्या उनकी डिग्री या लाइसेंस रद्द नहीं होना चाहिए? शुक्ला जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शुक्ला जी, अनम्यूट कर लीजिए।
तो शुक्ला जी की संभवतः आवाज नहीं मिल पा रही हमारे दर्शकों को। फिलहाल समय की पाबंदी है, समय आगे इजाजत नहीं देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, पूजा जी, अविरल जी, जयप्रकाश जी और AK शुक्ला जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। तो सवाल यही है कि डॉक्टर भगवान या हैवान, इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं तो लोगों का विश्वास डॉक्टरों से उठता है। तो जो धरती के भगवान कहे जाते हैं, जब वो ऐसे कुकृत्य करते हैं तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास ऐसे डॉक्टरों से उठता है और ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई की भी लोग मांग करते हैं। तो फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम जनहित में डॉक्टर भगवान या हैवान में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।